मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें एक बच्चा और उसके मॉम डैड को दिखाते हैं। वो लोग पौधों को पानी दे रहे थे। घर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो बच्चा उसको खामोश करने के लिए जाता है और वो शख्स जिसका नाम हेंजो हसाशी था वो पानी लाने के लिए जाता है। वहाँ उसके हाथ पर हम एक ड्रैगन की निशान देखते हैं। अब वो बच्चा बहुत रो रहा था। तब उसकी माँ भी उसके पास जाती है और वहाँ अंदर बच्चे को खामोश करती है। लेकिन वहाँ पर अचानक एक तलवार घुसती है और कोई किसी को मारता है। तब ये लोग उस बच्चे को बेसमेंट में छुपाते हैं और वो शख्स अंदर आता है और हेंजो के बारे में पूछता है और साथ उन दोनों को कूलिंग पावर से मारता है। जैसे ही वो हेंजो वहाँ पहुँचता है तो अपनी बीवी बच्चे को मुर्दा पाता है। तब उस पर और असासिन हमला करते हैं, लेकिन ये एक यूनिक अंदाज में उन सबको मारता है और उन सबको खत्म किया जा रहा था और एक चाकू में रस्सी डालकर उन सबको खत्म करता है और आखिर में चिल्लाता है बिहान, वो शख्स जिसने उनकी फैमिली को मार दिया था। और फिर दोनों आमने सामने होते हैं और एक जबरदस्त मुकाबला होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक अफसोसनाक सीन देखते हैं और वो ये कि बिहान हेंजो हसाशी को मारता है, द ग्रेट असासिन को, और कुछ देर के बाद उसकी लाश खुद बहुत खत्म हो जाती है और वहाँ पर गॉड ऑफ थंडर आ जाता है और उनकी वो प्लेट उठाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बेटी को भी ले जाता है। अब हम एक नए दौर को देखते हैं जिसकी शुरुआत एक कोल नाम के लड़के से होता है जो कि एक मुकाबले के लिए जा रहा था और वो उस फाइटिंग को बहुत बुरी तरह से हार जाता है और एक शख्स वहाँ पर उनको नोटिस कर रहा था जो बाद में उससे मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि ये ड्रैगन साइन कहाँ से मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस पर वो बताता है ये कहीं से नहीं मिला है, ये बचपन से है मेरी बॉडी पर। अब हमको आउटवर्ल्ड दिखाते हैं और आउटवर्ल्ड ड्रम ने अर्थ ड्रम को 9 टाइम टूर्नामेंट्स में हरा दिया है और अगर इस बार भी वो जीत गए तो पूरी कायनात पर उन लोगों की राज होगी। लेकिन इस बार हेंजो हसाशी का खून जिसमें होगा वो अर्थ ड्रम की तरफ से लड़ेंगे और उसकी पहचान एक ड्रैगन से होगी और उनको अर्थ ड्रम चैंपियंस कहा जाता था। लेकिन आउटवर्ल्ड के लीडर बिहान को हुक्म देता है कि सारे चैंपियंस को मार दो, जो कि अब बिहान सब जीरो के नाम से जाना जाता था। अब कोल को दिखाते हैं जो कि एक शॉप में था। वो लोग स्नोफॉल को देखते हैं और उसको एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं। तब अचानक सारे मिरर्स जम जाते हैं और वहाँ हम बिहान को देखते हैं जो अपनी पावर से सब कुछ तबाह कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जैक्स आकर उनकी जान बचाता है और एक जगह पर पहुँचते हैं और बिहान से लड़ने के लिए वो अकेले जाता है और वहाँ लड़ते वक्त वो अपनी दोनों हाथों को गंवा बैठता है। इसके बाद आउटवर्ड्स वाले अपने मास्टर्स को बताते हैं कि सब जीरो ने एक चैंपियन को मार दिया है और दूसरा बच गया है। वो डबल एफर्ट्स पर जोर देते हैं कि बस खत्म करो उन सबको और इसके बाद कोल उस जगह पहुंच जाता है जो जैक्स ने बताया था। वहां पर ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम सोनिया था। यहाँ हम मालूम करते हैं कि सोनिया और जैक्स ड्रैगन साइन वालों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो अर्थ की तरफ से लड़ सके। और वहाँ हम एक और शख्स को भी देखते हैं जिसका नाम केनो है और सोनिया के बॉडी पर कोई साइन नहीं था, लेकिन ये बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। तब वहाँ पर एक मॉन्स्टर उन पर हमला करता है, लेकिन केनो उसको सोनिया की मदद से मार देता है। ये लोग ग्रेडिंस टेम्पल रवाना होते हैं और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ और भी अर्थ ड्रम चैंपियन होते हैं और ये लोग उनसे मिलते हैं जिसमें एक का नाम लियू कॉन्ग था। और वहाँ पर ये अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं जिन्होंने मोर्टल कॉम्बैट में हिस्सा लिया था। वहाँ कोल हेंजो को भी देखता है जिसका ये प्योर खून है और उनकी नाइफ को भी महसूस करता है। वहाँ पर वो लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये अपने अर्केना हासिल कर सके और उसको जगा सके जो कि सिर्फ ड्रैगन साइन वालों में होती है। वहाँ सोनिया जैक्स को देखती है। अब उनको मैकेनिकल हैंड्स लगाए गए थे और हम यहाँ गॉड ऑफ थंडर को भी देखते हैं, लेकिन वहाँ बिहान हमला करता है और साथ कोंग सोंगो भी लाता है और उन सबको मारने का हुक्म देता है। लेकिन वहाँ पर गॉड ऑफ थंडर अपनी गिर्द एक शीट बनाता है जिसको वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि ये लोग अपनी अर्केना जान सके, लेकिन केनो अपनी अर्केना जान जाता है और उनकी आंख से एक लेजर लाइट निकलता है जबकि कोल फोकस नहीं कर पा रहा था। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं कि कोल ये जान सके, लेकिन वो नाकाम रहता था। फिर गॉड ऑफ थंडर कोल को अपनी एंसेस्टर्स के बारे में बताता है कि तुम द ग्रेट हेंजो हसाशी का खून हो
और कोल को उनका नाइफ दिखाता है और साथ उसको घर बेचता है। दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड वाले बस इनको खत्म करने के लिए आ रहे थे और ये लोग केनो को भी अपने साथ मिलाता है और वो इनके लिए वो शीट अंदर से तोड़ लेता है, क्योंकि वो शीट सिर्फ अंदर से ही तोड़ सकता था, बाहर से तोड़ नहीं सकता था। कॉल जब घर जाता है तो उस पर और उसकी फैमिली पर वो अटैक करता है और उसको बहुत मारता है, लेकिन उसकी आर्टेना पैदा नहीं हो रही थी और वो मास्टर कॉल को मारने के बाद उसकी फैमिली के पीछे लग जाता है और जैसे ही वो लोग भाग रहे थे तब मॉन्स्टर उनको पकड़ता है और यहाँ हम कॉल को एक नई सूट में देखते हैं जो बहुत कूल लग रहा था और अब उनसे लड़ने लगता है। और उस सूट की खासियत ये थी कि इनको कोई जख्मी नहीं कर सकता था और बंदे भी अपनी अपनी जगह लड़ रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया और वो मॉन्स्टर इन सबको बहुत बुरी तरह पीटकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैक्स यहाँ पर सोनिया को बचाते हुए अपनी पावर्स हासिल करता है, जिसके मैकेनिकल हैंड्स अपग्रेड होकर बहुत पावरफुल हैंड बन जाते हैं और सोनिया भी केनो से लड़ते समय बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन वो उनकी अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर पाती। जब इन सबको पावर्स मिल जाते हैं और फिर इकट्ठा होते हैं तब गॉड ऑफ थंडर बिहान से कहता है कि 4000 साल पुराना हंसो हसाशी का खून अब तक जिंदा है और वहाँ से जाते हैं, लेकिन लियो कॉन्ग कोल की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं और वो लोग आउटवर्ल्ड और अर्थरम के दरमियान एक जगह पर जाते हैं जो कि गॉड ऑफ थंडर का घर था। वो लोग वहाँ जाकर लियो कॉन्ग की मौत पर बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और वहाँ उन सबको हराने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। और तब गॉड ऑफ थंडर कोल को हेंजो का वो ब्लेड दे देता है और कहता है कि इससे तुमको हेंजो वाला स्पिरिट मिलेगा और फिर वो लोग एक एक के पीछे जाते हैं। अब सब अपनी अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे थे और उनसे लड़ रहे थे, लेकिन सोनिया के पास कोई पावर नहीं था। लेकिन सोनिया केनो से लड़ रही थी, उसके पास कोई ड्रैगन साइन तो नहीं था, लेकिन वो एक अच्छी फाइटर थी और बहुत ही ज्यादा चालाक थी और वो केनो को मारकर अपनी पावर्स हासिल करती है। जैसे ही वो केनो को मारती है तो उसकी बॉडी पर ड्रैगन साइन बन जाता है और उसकी हैंड्स पर पर्पल कलर के कुछ 10 रिंग्स की तरह कुछ चीजें बन जाती है जो कि बहुत पावरफुल थी। अब ये सब एक एक के पीछे जाते हैं, सारे चैंपियंस उनको मारते हैं। अब कॉल बिहान के पीछे जाता है ताकि उनसे अपने एंसेस्टर्स के मौत का बदला ले सके। कॉल अब बिहान को हेंजो के ब्लेड से मारने वाला था, तब उस ब्लेड पर कॉल का खून गिरता है जिससे हेंजो आजाद हो जाता है और वह पुराने अंदाज से काफी बेहतर अंदाज में जाहिर होता है और अब भी वो बहुत लेजेंडरी फाइट कर रहा था। कॉल और हेंजो उसको मारने लगते हैं, लेकिन बिहान अब मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी वो दोनों उनका खूब मुकाबला करते हैं और उनको आखिरकार मारते हैं। इसके बाद हेंजो कॉल का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसको आज़ाद किया था और एक एडवाइस देता है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद गॉड ऑफ थंडर कॉन्ग को कैद करता है, लेकिन कॉन्ग कहता है कि मैं इस बार वॉरियर्स नहीं आर्मी बनाऊंगा, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद भी कोई नई मूवी आने वाली है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।